आज एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के बीच नौकरी बांटेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौकरी का सर्टिफिकेट देंगे। आपको बता दें कि बिहार में लगातार नौकरी देने के मामले में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। इधर राज्य सरकार का दावा है कि उन्होंने अब तक 12 लाख लोगों को नौकरी देने का जो लक्ष्य रखा है उसमें 9 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और इसी कड़ी में लगातार लोगों को नौकरियां दी जा रही है। अलग अलग विभागों में बिहार सरकार के जो अलग अलग विभाग जिसमें खाली पदे हैं उन्हें भरने के लिए लगातार राज्य सरकार कोशिश कर रही है। सरकारी नौकरी को लेकर जो लक्ष्य रखा गया है उसे इस साल विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पूरा करने का भी सरकार का लक्ष्य है। हालांकि इसी कड़ी में इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और हर जिले में जाकर वहां के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, नए कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं और करोड़ों रुपए जिला के विकास के लिए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सीएम नीतीश आज फिर पटना में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख जो काम है वो ये है कि वो आज लोगों के बीच नौकरी देंगे। अखबारों में इसके लिए विज्ञापन दे दिया गया है। आज हर अखबार में सीएम नीतीश कुमार की वो तस्वीर जो है वो दिखाई पड़ रही है। देखिए किस तरीके से, जिसमें एक एक नौकरी और रोजगार की बातें कही गई और हर अखबार में बताया गया कि किस तरीके से सीएम नीतीश आज जो है वो अपने मंत्रियों के साथ मिलकर नौकरी बांटेंगे। अखबारों में जो विज्ञापन दिया गया उसमें सीधे तौर पे बताया जा रहा है रोजगार मतलब नीतीश कुमार। जनता दल यूनाइटेड का स्लोगन हो गया, नारा हो गया। हालांकि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो तेजस्वी यादव कहते थे कि रोजगार और नौकरी नीतीश कुमार नहीं दे पाए, लेकिन हम जब सरकार में आए तो हम नीतीश कुमार से नौकरी दिलवाए लोगों को। बिहार के बेरोजगारों के लिए नौकरी का जो सीधे तौर पर रास्ता खुला। बिहार की जो वर्तमान सरकार है एनडीए की, उस सरकार के नेता तो ये कहते थे कि नौकरी हो ही नहीं सकता है, लोगों को दी ही नहीं जा सकती, शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, कई तरह की बातें कही जाती है। और तेजस्वी आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नौकरी दिए जाने के बाद लगातार जो नौकरी और नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है इस पर जो विपक्ष के नेता वो सवाल उठाते हैं। लेकिन जेडीयू और सरकार की तरफ से हर दिन अखबारों में विज्ञापन छपवाकर ये बताया जाता है कि आज इतने लोगों को नौकरी दी जा रही है। आज भी जो नौकरी का जो नौकरी नियुक्ति पत्र देने का जो विज्ञापन है जो अखबारों में छपा है उसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि ये नौकरी बिहार के कृषि विभाग के अंतर्गत जो अलग अलग पद है उस पर दी जा रही है। इसमें कहा गया है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, हमने जो कहा वो पूरा किया है। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वादा किया था, जो लोगों से बातें कही थी, उसे पूरा करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौजूदगी में उनके कर कमलों के द्वारा 154 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी पूरे बिहार में जो है अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें नौकरी बांटी जा रही है। और इसी कड़ी में कृषि विभाग के अंदर 154 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी जो है उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ ही साथ सहायक निदेशक एवं समकक्ष स्तर के राजपत्रित पदाधिकारी तथा 853 प्रखंड कृषि पदाधिकारी और उनके समकक्ष के जो दूसरे पदाधिकारी हैं, इन लोगों को आज नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी, जिनकी कुल संख्या 1007 है। इन तमाम अभ्यर्थियों को आज पटना लाया गया है और उन्हें विशेष सुरक्षा में जो है वो जो नियुक्ति पत्र कार्यक्रम जो रखा गया है वहां पहुंचेंगे और वहां पर इन तमाम लोगों को नौकरियां दी जाएगी। हालांकि ये ऊर्जा स्टेडियम है, सीधे तौर पे जहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है राजवंशी नगर में ऊर्जा स्टेडियम है, वहां पर शास्त्री नगर के बीच, उसमें नौकरी के लिए तमाम जो अभ्यर्थी है। इसके पहले सीधे तौर पे सीएम सचिवालय में नौकरी बांटी गई और अब जो है वो ऊर्जा स्टेडियम में नौकरी बांटने का ऐलान किया गया और इसमें सीधे तौर पे बताया जा रहा है कि 1007 जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस मौके पर बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ साथ जो कृषि मंत्री है मंगल पांडे
वो मौजूद रहेंगे। और ये पूरी जो तारीख है कार्यक्रम की वो 11:30 बजे रखा गया है समय। और आज की तारीख में यह कार्यक्रम होना है और ऊर्जा स्टेडियम पटना में यह कार्यक्रम है। सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है बिहार की सरकार। जो दावा नीतीश कुमार कर रहे थे उसी दावों को यहाँ पर एक बार फिर से सच करने की कोशिश की गई है। लिखा गया है सरकारी नौकरी लक्ष्य 12 लाख, जिसकी शुरुआत हमने की थी कि 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 9,14,000 जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया गया और शेष के लिए राज्य सरकार का दावा है कि वो जल्दी पूरा कर लेंगे। दूसरी तरफ रोजगार के मामले में 10 लाख रोजगार के लिए लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उसे आगे बढ़ाकर अब तक जो है वो 24 लाख लोग जो लोग हैं उनको रोजगार दिया गया और लक्ष्य को बढ़ाकर 34 लाख कर दिया गया है। तो ये सीधे तौर पे है। और आज कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके की तैयारी की गई है उसमें सीएम नीतीश नियुक्ति पत्र अमूमन बांटते हैं। आज क्या कुछ होता है, क्योंकि जब भी सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा जाता है विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जाता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जो दावे कर रही है इससे तो ये साफ है कि अब बिहार में बेरोजगार कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। फिर ट्रेनों में भर भर कर दूसरे प्रदेश जाने वाले लोग कौन हैं, इस पर विपक्ष का सवाल उठते रहा है। दर सरकार की तरफ से दावे हैं कि केवल आरोप लगाने से नहीं बल्कि जमीन पर आकर हकीकत देखिए। अब दावे और क्रेडिट दोनों एक साथ किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। अब देखना है कि सीएम नीतीश और एनडीए की सरकार के द्वारा जो दावा किया जा रहा है, जो लक्ष्य हासिल करने की बातें कही जा रही, जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा, इस पे आगे क्या कुछ होता है, सरकार की तरफ से अन्य कौन से लक्ष्य दिए जा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र बांटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।